नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण। खटीमा, भिकियासैंण, नैनीताल जिले के रामगढ़ इलाके का जाना हाल। प्रशासन को दिए प्रभावितों की मदद के निर्देश। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया लाल कुआं का दौरा। अधिकारियों के साथ गौला नदी के हालातों का लिया जायजा। कई क्षेत्रों के भू कटाव का किया निरीक्षण, साथ ही प्रभावित लोगों का भी जाना हाल। उत्तराखंड में बारिश से तबाही के बाद आज राहत। राजधानी देहरादून में मौसम साफ तो नदियों का जलस्तर हुआ कम। चारधाम यात्रा फिर से सुचारू, तो वहीं हादसों में गई करीब 50 लोगों की जान। लगातार 3 दिन की बारिश से उत्तराखंड में बिजली व्यवस्था ठप। अल्मोड़ा जनपद में पिछले 72 घंटों से ग्रामीण परेशान। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्य पूरी तरह ठप। बैंकों के एटीएम भी हुए बंद। अब उत्तराखंड में भी दिखा डेंगू का कहर। मंगलौर क्षेत्र के गाधरोना गांव में 19 लोगों में डेंगू की पुष्टि। एक व्यक्ति की हो चुकी है मौत। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा, भिकियासैंण, नैनीताल जिले के रामगढ़ इलाके का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी का जल स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ और अभी तक 42 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और भी कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि आपदा राहत कार्यों के चलते प्रशासन को पूरी राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और साथ ही साथ आपदा पीड़ित और प्रभावित लोगों के लिए सरकार हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जैसे जैसे मौसम सामान्य होता जाएगा, वैसे वैसे उत्तराखंड के हालात भी सामान्य होते चले जाएंगे। तो वही सूबे के मुखिया ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया और पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद वो पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि मूसलाधार बारिश से प्रदेश के सभी जनपद प्रभावित हुए हैं। सरकार के सभी मंत्री, संगठन के कार्यकर्ता राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को इस आपदा से भारी नुकसान हुआ है। प्रथम दृष्टया अब तक 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग सामने आए जो लोगों की मदद कर सकें। टूटा है, उसके साथ साथ जो नुकसान है उसका भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। बहुत नुकसान हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। जगह जगह पुल बह गए हैं, संपर्क मार्ग बह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, जनहानि हो गई है बहुत बड़े पैमाने पर और बिजली के सारे जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, संचार के संचार कट गए हैं, रोडें सब पूरी तरह से जो है अलग हो गई हैं। साथ में जो है जल की पानी का भी जो है जो सप्लाई है वो काफ़ी जगह पर बाधित हो गई है। और लेकिन सरकार ने पूरे आपदा प्रबंधन तंत्र के साथ मिलकर सभी तरीके से जो है उसको एक तरीके से कोशिश करी है कि इस आपदा को जो है मैनेज करें। आपदा में जो है जो अच्छी व्यवस्था हो सकती है करें। और हमारी तराई में हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में हो, दोनों क्षेत्रों में फसलों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे उद्योग धंधे सभी इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार हमारे मनोबल को बढ़ाया है।
तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ गौला नदी के हालातों का जायजा लिया और कई क्षेत्रों के भू कटाव का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित लोगों का भी हालचाल जाना। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करते हुए राशन उपलब्ध करवा दिया गया है। तो वहीं प्रभावित लोगों के रहने के लिए स्कूलों में व्यवस्था की गई है। सरकार लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गौला पुल जो है वो टूटा हुआ है। भुजिया घाट में रोड बिल्कुल दरक गई है। सूर्या गांव में सारा गांव नीचे को आने लगा है और दोगड़ा है, जंतवाल गांव है और ऐसे ही आपका लमजाला है। तो इस तरह से जगह जगह मैं देख के आ रहा हूं। अभी मैं बिंदु खत्ता में आया हूं। बिंदु खत्ता में आप देख रहे हैं कि ये सामने बिल्कुल इधर गौला नदी है और ये जो मकान किनारे के थे लोग तोड़ रहे हैं मकानों को, ईंट मिल जाए या उसका कोई चीज़ें बच जाए ताकि वो कहीं और जगह मकान लगाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से हुई लगातार बारिश का दौर अब थमता नजर आ रहा है। तो वहीं कुमाऊं में भी भारी बारिश के रुकने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। कुमाऊं की प्रमुख नदी गौला नदी का तीव्र वेग भारी बारिश के रुकने के बाद कम होता नजर आया। इस दौरान हल्द्वानी संवाददाता अमित चौधरी ने लिया मौके पर जायजा। पिछले 3 दिन से लगातार उत्तराखंड में हो रही बारिश का दौर अब कहीं ना कहीं थमता नजर आ रहा है। मैं मौजूद हूँ अभी हल्द्वानी में और हल्द्वानी में जिस तरीके से गौला नदी का जो वेग था वो तीव्र गति पे था। बारिश रुकने के बाद वो गति अब वो वेग गौला नदी का कुछ कम होता नजर आ रहा है। जो नदी यहाँ खतरे के निशान से बेहद ऊपर थी वो अब खतरे के निशान से नीचे बह रही है। तो अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर मौसम यूं ही ठीक रहा तो जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। वहीं बात करें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो अब आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ का दौरा उनकी तरफ से किया जा रहा है और जो राहत सामग्री है वहाँ के लोगों तक पहुँचाने का प्रयास लगातार वो कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से कहा जाएगा कि 3 दिन तक जो भारी बारिश ने यहाँ तांडव मचाया था वो अब कहर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रकृति है वो थामते हुए नजर आ रही है। अमित चौधरी, A1 न्यूज, हल्द्वानी। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा, पहले से ही भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद भी प्रदेश सरकार सोई रही। यदि समय रहते सरकार जाग जाती और बचाव एवं राहत को लेकर सख्त कदम उठाती तो भारी जानमाल के नुकसान को बचाया जा सकता था। ऐसे में संकट की इस घड़ी में सरकार से आमजन को राहत देने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान कल ही कर दिया था और जितने कार्यकर्ता उन जिलों के थे वो जिले के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर हर कार्यकर्ता वहां पहुंचा है जहां आपदा आई थी। जिस जिले के जो लोग थे वहां पहुंचे और आप सोशल मीडिया पे उनके वीडियो और फोटो देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपदा के इस घड़ी में जो प्रभावित लोग थे उनके बीच खड़े थे, उनकी जितनी हो सके मदद कर रहे थे। तो वही मार्ग टूटने के चलते दिनेशपुर से रुद्रपुर के लिए आगमन बंद हो गया है, जहां युद्ध स्तर पर शासन प्रशासन के द्वारा मार्ग सुचारू करने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ने आपको बता दें कि कहा, मूसलाधार बारिश के चलते दोनों मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, जिसको सुचारू रूप से शुरू करने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बुलाया गया है। जो अतिवृष्टि के कारण रोड क्षतिग्रस्त हो गई है, तो हमारा प्रयास है कि इसको जो लोकल मटेरियल है जीएसबी से फिलहाल अभी कच्चा रूट चालू कर देंगे। तो हमने ठेकेदार को निर्देशित कर दिया है और 5-6 बजे तक रूट चालू हो जाएगा। जो 18 तारीख को आई आपदा के कारण जो है हमारे जाफरपुर रोड और ये कालीनगर रोड लिंक मार्ग है हमारे मेन रोड पर पहुँचने वाला रुद्रपुर शहर को जाने वाले, तो इनमें जो है आम जन का निकलना मुश्किल हो गया और रोड टूट गई। कुछ समझना जैसी संज्ञान में प्रकरण आया है तो पीडब्ल्यूडी
के सहयोग से और जल संस्थान के सहयोग से और कुछ नगर पंचायत। यहाँ पे हम लोग जो टूटी सड़क के किनारे खड़े हैं और यातायात सुचारू इसलिए जो है यही साहब और हमारे यूओ साहब को निर्देशित किया गया कि रोड जल्दी चालू हो। इस निमित्त जो है यहाँ जल भराव की स्थिति है, जल को किसी तरीके से निकाल कर इसमें मटेरियल पड़ जाएगी, आवागमन जल्दी चालू हो जाए। तो वहीं प्रदेश में 3 दिन की बारिश से जहां जगह जगह भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ, तो वहीं अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 72 घंटों से बिजली की आपूर्ति ठप है, जिससे सरकारी और गैर सरकारी कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। बैंकों के एटीएम तक बंद होने से लोगों को भारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। तो वही जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के प्रतापपुर में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बाढ़ पीड़ित किसानों ने ज्ञापन सौंपकर खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह के द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया और भारी बारिश के कारण बाढ़ पीड़ित किसानों की खराब हुई फसल का जल्द से जल्द आकलन कर मुआवजा देने की मांग की गई। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचा है जिस पर पानी की वजह से ब्लॉक नहीं हो गया है। कम से कम जो है हम मानते हैं 70 से लेकर 80% हमारी जो फसल है वो खराब हो चुकी है। हमने आज मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे अपील की है, उनको ज्ञापन दिया है और उनको कहा है कि जल्दी से जल्दी इसका सर्वे करवा के जो है किसानों को मुआवजा दिया जाए। देखिए, पिछली दफ़ा भी सर्वे हुआ है मगर उसके मुआवजे नहीं मिले, मगर भारतीय किसान यूनियन ऐसा नहीं होने देगी। धान की कटाई हो चुकी थी, इसके अलावा भी 60% कटाई होने वाली थी, जो लगभग सारा ही खराब हो चुका है। कोई दाना कहीं नहीं रहा, कुछ बाढ़ से, कुछ आंधी आने से गिर गया, इसमें पानी से डूबा हुआ है, वो बेकार हो गया है। जैसे हमारे जादवपुर, सुनपहर, मजगमी, उलानी, दार ढाकी सारे से बेकार हो गया। हमारे जिला भारतीय किसान यूनियन जी के जिलाध्यक्ष जी और हम लोग किसान सारे इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। तो वही हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र के गाधारोना गांव में डेंगू के कहर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अभी तक गांव में 19 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। सीडीओ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और कैंप लगाकर ग्रामीणों की डेंगू की जांच की गई। टीम घर घर जाकर ग्रामीणों की जांच कर रही है। टीम ने 2 लोगों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती भी कराया है। तो वही आपातकालीन स्थिति को देखते हुए अस्पताल में 30 बेड की अलग से व्यवस्था की गई है। तो सबको पहले से भी इंस्ट्रक्ट किया गया था, दोबारा आज किया गया है कि सभी यहाँ रहें फील्ड में, और ये टीम भी भेजी हुई थी। पहले 87 का सैंपल लिया गया था और फिर अभी 97 का सैंपल लिया गया है डेंगू के लिए, उसकी जांच अभी आई नहीं है। जो 87 की आई थी उसमें से 19 पॉजिटिव आए थे। तो बाकी जितने निरोधात्मक कार्रवाई है वो हो रही है, पहले भी अभी हुई थी। तो उसी में ये देखने आए थे कि घर घर हम लोग जा रहे थे, सीडीओ सर भी हैं, और कि बुखार है तो कितना ज़्यादा है, कम है और क्या है, तो कुछ को अभी भर्ती भी करवा रहे हैं। तो उस आधार पर हमारी आज की जो टीम है पूरी, पिछले लास्ट 2 दिन से भी हमने यहाँ पर आपके कैंप्स भी लगाए हैं और उस आधार पर हमने ये कोशिश भी की है कि हर एक प्रत्येक केस जो भी हल्का सा डाउटफुल हो उसके सैंपल भी लिए जाए। NS1 टेस्ट भी हम करा रहे हैं और जो भी हमें हल्का सा भी सीरियस केस लगेगा उसके लिए SDH रुड़की में भी लगभग 30 बेड हमने इसमें रिजर्व कर दिए हैं। आज भी जो यहाँ पर आज हमने मूवमेंट किया है, घर पे डोर टू डोर हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई भी पॉजिटिव केस है और वो हमें हल्का सा भी सीरियस की तरफ लग रहा है या उसमें हल्के से भी डाउट लग रहे हैं कि वो सीरियस हो सकता है, उसको हम यहाँ से SDH रुड़की में हम एडमिशन के लिए हम मूव भी करा रहे हैं। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने अपने कैंप कार्यालय पर वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी विधानसभा ज्वालापुर के साथ साथ सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर पूरे क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम किए गए। भगवान वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, देश और दुनिया के अंदर ऐसे त्रिकालदर्शी
आज हम उनके जन्म दिवस के ऊपर अनेकों जगह अपने क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ऊपर अभी अनेकों कार्यक्रम में जाना, कल को भी है, कई भंडारे हैं, कई यज्ञ है, कई अनुष्ठान है। मैं भगवान वाल्मीकि के जन्म दिवस पर बहुत बहुत उनकी जयंती के शुभ अवसर पर कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बरस रही आफत की बरसात भले ही थम गई हो, लेकिन हालात अभी भी काफी मुश्किलों भरे हैं। गढ़वाल हो या कुमाऊं, दोनों ही जगह आपदा की भयानक तस्वीरें लोगों के रोंगटे खड़े कर रही हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन आपसी तालमेल से जमीनी स्तर पर कार्य जरूर कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव एस ए मुरुगेशन ने कहा कि मौसम साफ होने का कारण सर्च ऑपरेशन में आसानी भी हो रही है। उन्होंने बताया कि सड़क खोलने के लिए टीम लगातार कार्यरत है। प्रशासन के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और 3 हेलीकॉप्टर भी रखे गए हैं। है और केदारनाथ भी कुब्दकाशी और सोनप्रयाग के बीच में अवरोध है, उसका भी खोलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे वो सदा कुछ आवर्स में ही सारे रिस्टोर हो जाएगा तो फिर लोगों का अलाउ करें। तो वही ठगी करने वाले गिरोह आजकल नई नई टेक्निक इस्तेमाल करने में लगे हैं। जी हाँ, सऊदी अरब की मुद्रा दिखाकर वो एक्सचेंज करने के नाम से लोगों को अपना शिकार बनाने में लगे हैं। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव का है, जहां पीड़ित से नोट देने के बदले 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर सालियर चौक से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में महिला अहमदाबाद की रहने वाली है और 2 अभियुक्त दिल्ली के बताए जा रहे हैं। मोहितपुर के आमिर द्वारा एक थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए कि उनको एक महिला व 2 पुरुषों ने 1800 रियाल के बदले उनको 2 लाख रुपए प्राप्त किए और 1800 रियाल देने का वादा किया। जो गड्डी रियाल की उन्हें दी गई थी 1800 की, जब उन्होंने घर जाके देखा तो उसमें मात्र जो है 7 नोट 50-50 के रियाल के 7 नोट मिले। कुल 350 रियाल उस गड्डी में थे, जबकि उन्हें 1800 रियाल देने की बात की। तो वही शरद पूर्णिमा के अवसर पर मुनि किरेती स्थिति मधुवन आश्रम से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। जिसमें श्रद्धालु हरे कृष्ण हरे राम नाम का गुणगान करते दिखाई दिए। जगह जगह रथ यात्रा का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और भगवान श्री जगन्नाथ को भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मधुबन आश्रम में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी जो है थोड़ी कम स्तर पे कोविड को ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा भक्त लोग निकाल रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।